नमस्कार मित्रों, ज्ञान हब पर आपका स्वागत है। पेपर 4 की अगली कड़ी के साथ हम आपके समक्ष उपस्थित हैं। जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा था अवृत्ति, मनोवृत्ति या एटीट्यूड, इसी का लास्ट टॉपिक है, सब टॉपिक कहेंगे इसको। हम इसे आज कंप्लीट करेंगे, जो आपको बताएगा कि राजनीतिक अवृत्ति क्या होती है और इसका निर्माण कैसे होता है। इसी प्रकार हम कुछ बात करेंगे नैतिक अभिवृत्ति पर, और इन दोनों टॉपिक के साथ आपकी ये जो आपका टॉपिक है एटीट्यूड, ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। राजनीतिक अभिवृत्ति एक सामान्य सी अगर हम सोचें कि राजनीतिक अभिवृत्ति क्या होती है। हमने देखा था अभिवृत्ति क्या होती है, किसी भी विषय के संबंध में जिसे आप सोच सकते हैं उसके बारे में सकारात्मक, नकारात्मक या उभयनिष्ठ रुझान। तो इसी प्रकार राजनीतिक अभिवृत्ति भी क्या है, आपकी राजनीति के संबंध में आप कैसी सोच रखते हैं, किसी चाहे वो पार्टी के संबंध में हो, किसी विचारधारा के संबंध में हो, वो किसी के विषय में भी हो सकती है, परंतु ये जो रुझान होगा आपका राजनीति के संदर्भ में होगा। यानी कि ऐसी अभिवृत्तियां जो राजनीतिक विषयों से संबंधित हैं, राजनीतिक अभिवृत्तियां कहलाती हैं। उदाहरण के लिए राजनीतिक व्यवस्थाएं, जैसे कि आपको लोकतंत्र पसंद है, तानाशाही पसंद है, या कुछ भी हो सकता है, या साम्यवाद में आपका विश्वास है, समाजवाद में आपका विश्वास है। राजनीतिक दल, आपको कांग्रेस है, भाजपा है, समाजवादी है, या कोई सा भी XYZ दल पसंद है आपको। इस प्रकार राजनीतिक विचारधारा, राजनीतिक निर्णय तथा राजनीतिक मुद्दों पर व्यक्ति क्या अभिवृत्ति रखता है, ये क्या कहलाती हैं आपकी राजनीतिक अभिवृत्तियां। अगर बात की जाए कि राजनीतिक अभिवृत्तियों का निर्माण, तो राजनीतिक अभिवृत्तियां का निर्माण राजनीतिक सामाजिकरण की प्रक्रिया से होता है। तो आप पहले समझ लीजिए सामाजिकरण क्या होता है। देखिए सामाजिकरण क्या है कि कोई बच्चा समाज के माध्यम से जो सीखता है धीरे धीरे करके, ग्रेजुअली, यानी कोई बच्चा जब जन्म लेता है तो अपने परिवार से कुछ सीखता है, माता पिता से कुछ सीखता है, फिर मित्रों से सीखता है, समाज से सीखता है। यानी कि जो सिखा रहा है उसको, जो सीख रहा है वो क्या है, सामाजिकरण हो रहा है। इसी प्रकार क्या होता है, राजनीतिक समाजीकरण भी होता है, जिसमें परिवार, शिक्षा, व्यक्तिगत आवश्यकता, विभिन्न दबाव समूह एवं मीडिया द्वारा इसका मतलब समाजीकरण होता है, राजनीतिक समाजीकरण किया जाता है। राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया से आशय राजनीति से संबंधित मुद्दों पर व्यक्ति की राय, अभिवृत्ति तथा मूल्यों को निर्मित करने की प्रक्रिया से है। आगे अगर बात की जाए कि इसका निर्माण कैसे होता है, तो राजनीतिक अभिवृत्ति के निर्माण में विभिन्न घटकों का प्रभाव होता है। जैसे कि परिवार में आप देखेंगे पति के अनुरूप पत्नी तथा पिता के अनुरूप संतानों की अभिवृत्तियां निर्मित हो जाती हैं। मतलब जो घर का सीनियर व्यक्ति होता है, जो पुरुष होता है, जिस पार्टी को वो वोट देता है या जिसका समर्थन करता है, सामान्यतः ऐसा देखा जाता है कि उस घर की महिलाएं और बच्चे उसी पार्टी को समर्थन करते हैं, क्योंकि वैसा ही वातावरण उनको मिलता है, उसके अनुरूप ढल जाते हैं वो। इसी प्रकार सामाजिक प्रभाव, यानी कि जाति, धर्म, लिंग आदि के अनुरूप भी हमारी राजनीतिक अभिवृत्ति का निर्माण होता है। खासतौर भारत में देखा जाए तो, हालांकि लिंग का प्रभाव इतना नहीं है भारत में, लेकिन जाति और धर्म के आधार पर आपकी राजनीतिक अभिवृत्ति स्पष्टता झलकती है। हम बहुत से चुनाव में पहले एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पे इनका मत ज्यादा है, ये जीत सकते हैं। आप देखते हैं कि राजनीतिक दल भी इसी के अनुसार या इन्हीं के अनुरूप अपने प्रतिनिधियों को चयनित करते हैं, खड़ा करते हैं। दबाव समूह, यानी कि देखो दबाव समूह क्या करता है कि वो अपनी मनोवृत्ति ही आप पर थोपता क्या, धीरे धीरे उसके अनुरूप आपकी मनोवृत्ति हो जाती है। यानी कि अपने सदस्यों में समरूप राजनीतिक अभिवृत्तियों को निर्मित करने का वातावरण बना देता है वो। शिक्षा व्यवस्था, पाठ्यक्रम तथा शिक्षकों की विचारधारा का प्रभाव अत्यधिक पड़ता है। जब उस सिलेबस में आप पढ़ते हैं, जिस महान व्यक्तित्व को, जिस राजनीतिक दल को अधिक महान बताया जाता है, उसके अनुरूप आपकी अभिवृत्ति बन जाती है। और यहाँ पे शिक्षक ने किस तरह आपको वो चीज समझाई है, पढ़ाई है, इसका भी अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि विचारधारा में देखा जाए तो कोई गांधीवादी विचारधारा का है, कोई अम्बेडकरवादी का है, या कोई आपका राइटिस्ट हो सकता है, कोई लेफ्टिस्ट हो सकता है। तो ये सारी बातें भी आप बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जरूरतों की पूर्ति, भाई किस राजनीतिक दल से किसकी आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं, इसका भी हम बहुत प्रभाव देखते हैं। समस्या समाधान किसका कैसा है, भाई आपके अनुरूप है कि नहीं है। तो राजनीतिक अभिवृत्तियां इन्हीं सब के अनुरूप बनती हैं। तो हमने क्या देखा था कि पहले राजनीतिक अभिवृत्ति क्या होती है, कैसे बनती है, और फिर हम देखा इस पर किन किन चीज़ों का प्रभाव पड़ता है इसके निर्माण में। अगला हम देखेंगे क्या आपका नैतिक अभिवृत्ति। आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नैतिक अभिवृत्ति। देखिए राइटिंग थोड़ी सी खराब है इसमें, लेकिन आगे ठीक मिलेगी।
तो यदि नैतिक आवृत्ति की बात की जाए तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपका टॉपिक भी नैतिकता से संबंधित है। तो हम शुरुआत करते हैं नैतिक आवृत्ति की। देखिए, नैतिक आवृत्ति वे आवृत्तियां हैं जो हमारी नैतिक प्रतिबद्धता के आधार पर निर्मित होती है, निर्धारित होती हैं, और ये लोगों को एक दूसरे की सही या गलत अवधारणा को प्रकट करती हैं। नैतिक आवृत्तियां नैतिक मान्यताओं की तुलना में काफ़ी दृढ़ होती हैं, मतलब मान्यताओं की तुलना में आवृत्तियां काफ़ी ज़्यादा ही स्ट्रांग होती हैं, दृढ़ होती हैं। जैसे कि भाई देखो, किसी क्रीड के प्रति अगर आवृत्ति है तो नैतिकता नहीं है, नैतिक आवृत्ति से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन शिक्षा के प्रति लोगों की आवृत्ति नैतिक विश्वास में निहित होती है। शिक्षा, परिवार, समाज, धर्म, जाति आदि नैतिक प्रतिबद्धता के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। टीवी, समाचार पत्र जैसे मास मीडिया, सामाजिक मीडिया से भी नैतिक आवृत्ति का निर्माण या होता है या इसका प्रभाव पड़ता है। अब यदि अपने नोट्स में बात की जाए तो देखो, वे आवृत्तियां जो नैतिक विषयों से संबंधित हैं, कौन सी आवृत्तियां जो नैतिक विषयों से संबंधित है, वे क्या कहलाती हैं? नैतिक अभिवृत्तियां कहलाती हैं। जैसे कि हमने शुरू में ही देखा था कि नैतिक आवृत्ति वे आवृत्तियां जो हमारी नैतिक प्रतिबद्धता के आधार पर निर्धारित होती हैं, और ये लोगों को एक दूसरे की सही या गलत अवधारणा को प्रकट करती हैं। ठीक है, तो अब इनका संबंध किससे? देखो, इनका संबंध नैतिक मूल्यों जैसे सहानुभूति, समानुभूति, दया, प्रेम, करुणा आदि से है। इसी प्रकार यूथनेशिया, समलैंगिकता, प्रेम विवाह आदि मुद्दे भी इसी से संबंधित हैं। इसी पर देखें तो जबकि चारवाक की जो भौतिकवादी, चारवाक पढ़ेंगे आगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, जबकि चारवाक की भौतिकवादी तथा जैन धर्म की वैराग्य की संकल्पना का संबंध भी नैतिक आवृत्ति से ही है। नैतिक आवृत्ति का निर्माण नैतिक समाजीकरण के द्वारा होता है, जिसे निम्न बिंदुओं में हम समझ सकते हैं। देखिए, कोई भी समाजीकरण हो, कोई भी आवृत्ति हो, वो सेम प्रोसेस से ही बनता है। उसमें आपके परिवार की भूमिका होगी, आपकी शिक्षा की भूमिका होगी, आपके संदर्भ समूह की भूमिका होगी, समाज की भूमिका होगी, वो सारे कॉमन फैक्टर्स ही रहेंगे, इसमें कोई चीज नहीं आता। तो देखो, परिवार की भूमिका कैसे है? परिवार की गरीबों, महिलाओं तथा वृद्धों के प्रति जैसी नैतिक सोच होती है, वैसे ही व्यक्ति की नैतिक सोच बन जाती है। अब मान लीजिए कोई भाई ऐसे परिवार से आता है जहाँ पे महिलाओं के प्रति अधिक सम्मान नहीं रखा जाता, तो निश्चित तौर पे वहाँ पे महिलाओं के प्रति जो बच्चा है उसकी आवृत्ति भी कठोर हो सकती है, संभावना अधिक रहेगी। अब वही कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ही महिलावादी, नारीवादी समूह से संबंध रखता है, परिवार संबंध रखता है, तो वहाँ पे भाई महिलाओं के प्रति उसकी जो सोच होगी, जो अभिवृत्ति होगी, वो निश्चित तौर पर अधिक सकारात्मक होगी। इसी प्रकार क्या है कि स्कूल व मित्र समूह की नैतिक सोच व्यक्ति की नैतिकता को परिष्कृत करती है। अभी हम देखेंगे समाज में व्यक्ति आजीवन कुछ न कुछ सीखता ही रहता है। तो ये सारे क्या करते हैं? आपकी नैतिक आवृत्ति के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन्हें कैसे बदला जाए? तो हमने देखो पीछे देखा था इसके ऊपर, बदलने के ऊपर सेम ही होता है बदलने के लिए भी। जैसे ग्रुप या सामूहिक परिवर्तन, आपको भाई जो समूह है आपका बदल जाए तो मान लीजिए निश्चित है कि आपकी आवृत्ति भी बदल जाएगी। जैसे हमने दल बदल में भाई, जैसे दल बदला आवृत्ति बदल गई। फलाना पार्टी को जो गाली देता था कल, आज उससे गुणगान गा रहा है। अतिरिक्त सूचना मिल जाए, भाई मान लो कोई सोचता है कि फलाना समूह के लोग अच्छे नहीं है, पर बाद में पता लगा कि बहुत अच्छे काम किए, नेक काम किए, तो ऐसा भी हो सकता है। परसुएट करना, हम परसुएट अपना टॉपिक देखेंगे, मतलब किसी को सहमत करना अपनी बातों से। परसुएट करना मतलब होता है एक अनुनयन भी बोलते हैं इसको। तो हम क्या करते हैं इसमें, अपनी बातों के माध्यम से अपने अनुरूप किसी को सहमत करते हैं। ठीक, आगे देखेंगे। अभी बाध्यकारी संपर्क हमने सब देख रखा है, और भूमिका परिवर्तन। तो हम इन माध्यमों से क्या है, किसी की आवृत्ति बदल सकते हैं। ये केवल नैतिक आवृत्ति के लिए नहीं है, कोई सी भी आवृत्ति परिवर्तन की बात आएगी तो ये सारे फैक्टर्स में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो हमने आज दो चीजें देखी फर्स्ट टॉपिक से। एक देखा आपका राजनीतिक आवृत्ति, दूसरा नैतिक आवृत्ति। अच्छे से नोट्स बनाइएगा। नमस्कार, धन्यवाद।